बच्चे को चाहिए उससे ज़्यादा फटा पूरा खानदान क्रिएट कर लिया आपने। काले नाक की घरवाली, काले नाक की पड़ोसन, काले नाक की बाहर वाली, काले नाक का सास, काले नाक की सास और काले नाक का ससुर, परदादा भी है, काले नाक का दादा, काले नाक का परदादा और काले नाक की सेटिंग। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? वो जो काला नाक है क्या हमसे यहाँ से क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक यूनिक सा ब्लॉग होने वाला है और हम हैं धर्मवीर भाई की शॉप पर और यहीं पे हमसे कोई खास भाभी हमारी और दिनेश भैया जी वो भी उनसे मिलने आए हैं। तो सीधा आपको लेके चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं। तो दोस्तों सीधी बातचीत करेंगे ऐसे 20 चैनलों के मालिक से भाई, जो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, हमारी लाइव में भी लोगों का सवाल रहा। और सवाल क्या रहा कि भाई यार ये काला नाग कौन है, काला नाग कौन है, काली नागिन कौन है, काली नाग के सास ससुर कौन है। और ये तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि भाई इतना एक हफ्ते के बाद के क्या बोलते हैं वो, दूसरा थी काले नाग की पड़ोसन और काले नाग की बाहर वाली और खुद काला नाग और नागिन। तो ये सारे चैनलों के यानी कि कह सकते हैं कि 20 से प्लस चैनलों के मालिक साहब यहाँ आज हमसे मिलने आए हैं फरीदाबाद से। तो नमस्ते भैया, कैसे मेरे भाई? दोस्तों आज हम सीधी बातचीत और सारा कुछ इनसे जानेंगे। आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ओम भैया को उर्फ काला नाग। तो क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि यार ये आइडियाज़ आपके दिमाग में आए कहाँ से? और इससे पहले कि हम कुछ जानें इनसे, तो आप इनको तो जानते ही हैं, हमारे साथ आपने देखा कि इनके रील्स वीडियोस वगैरह भी हैं। इनको देखा है ना भाभी को, द सोमवती ब्लॉग। तो ये भी इनका जो फरीदाबाद से हमसे मिलने आए हैं काला नाग उर्फ ओम ऋषि ओम या ओम ऋषि ओम सक्सेना जी, जो कि फरीदाबाद से चल के आए हमारे भाई। देखिए यही मोहब्बतें होती हैं और यही प्यार होता है और यही असली सपोर्टिंग होती है। आप लोग कहते हैं ना, आपको जब हम लाइव करते हैं तो आपको 10-20 मिनट हमें देना बड़ा मुश्किल लगते हैं। देख सकते हैं भाई जो है हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि फरीदाबाद से चल के और इतनी दूरी तय करके पूरा दिन लगता है, थकान होती है भाई, पैसा खर्च होता है, यानी परेशानियाँ वाली एक्टिविटी होती हैं। वो कहीं जाओ किसी से मिले तो सारी होती हैं। तो ये है मोहब्बतें। इस मोहब्बतों के लिए हम यहाँ पर इनका स्वागत करेंगे तालियों से। बहुत शुक्रिया साथी भाई का जो इनका सम्मान दिया मेरे को, और सोमवती भाभी जी का द सोमवती चैनल जी ब्लॉग, सभी साथी सपोर्ट करें। ये लीजिए आपकी चाय भाई, नाश्ता पानी हो गया। ये ना सोचना कि खाली चाय पिला रहे हैं भाई, सारा कुछ। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ कि जैसे कोई किसी से मिलता है ना, एक अपने परिवार के जैसे होता है ना, एक परिवार वालों से बिछड़े हैं अभी कुछ साल में मिलते हैं, तो जो वो खुशी होती है ना, एक अपने फॉलोवर एक सब्सक्राइबर से, मतलब मैं समझता हूँ जो मेरे दिल को कहता है ना, वो उससे ज़्यादा खुशी होती है कि कोई मिलने आता है, हम किसी से मिलने जाते हैं, कितनी खुशी होती है आप नहीं समझोगे, ये नहीं समझेंगे। क्योंकि यहाँ इनको 10 मिनट लाइक एवं करते हैं ना भाई, तो 10 मिनट देना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा भी चलते हैं टाटा बाय बाय। तो यार ये मोहब्बतें कहाँ हैं? वो ऐसा क्या है, लेकिन मैं इसके साथ में इनको ये यहाँ गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं आपको गलत साबित कर रहा हूँ। यार होता है हमें, हाँ ये कॉमेडी हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम भाभी की लाइफ में गए, भाभी अब थक गए, हम पहले अपनी लाइफ करके फिर भैया की लाइफ पे चले गए हैं। तो इनकी तो लाइफ संडे का रहती है, हर संडे को 11 बजे लाइव रहते हैं। और जिन भाइयों को कुछ जानना है, हाँ मैं इनको बोलने का मौका भी दूंगा। भैया बोलते होंगे कि भाई मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं मौका दूंगा आपको बोलने का कि इन्होंने एक सिस्टम भी तैयार किया। किसी और का ऑर्डर है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चाय पिया, चाय पीते रहे, हम बताते रहेंगे। तो मैं किस टॉपिक पे था मुझे याद दिलाओगे? हाँ, बोलने का जो मौका नहीं दे रहे हैं, तो बोलने का इनको मौका दिया जाए। इतनी दूर से मिलने आए हैं, तो एक बार तो भाई दिल से आपका भाई शुक्रिया है मेरे भाई कि आपने इतनी मोहब्बतें हमें दिखाई। जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे। काला नाग चैनल चलाएंगे या पर्सनल कौन सा चैनल चलाएंगे?
मेरे 2 चैनल चलेंगे, ऋषियोम सक्सेना और काला नाग। एक आपने मुहिम चलाई है कि भाई जो छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे ब्लॉगर हैं, उनका वॉच टाइम उनको कोई नहीं देखता है, तो उनके लिए इन्होंने एक टास्क रखा है कि ये एक सवाल पूछते अपनी लाइव पे, और जो उस सवाल का सबसे पहले आंसर देगा उसको कितने घंटे का वॉच टाइम? 24 घंटे का? ना, वो सवाल के अकॉर्डिंग है। अगर सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट है तो 24 घंटे का भी वॉच टाइम, अच्छा, और सवाल आसान है तो 1 घंटे का वॉच टाइम। 1 घंटे का वॉच टाइम किसी को, और 1 घंटे से कम का वॉच टाइम नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। 24 घंटे का तो मिल सकता है कि आपने डिफिकल्ट सवाल है, कुछ ऐसा है नहीं कठिन सवाल, तो आपको अगर आपने आंसर दिया ना उसका, तो आपको 24 घंटे का वॉच टाइम वहाँ जीत सकते हैं। और अभी फिलहाल में 24 घंटे का वॉच टाइम जीती है खुशी दी। 3 लोग का मुझे उसमें जो चैनल पे जो आपने वीडियो डाली है अपलोड की फर्स्ट है, तो फर्स्ट वीडियो है, उस पर खुशी जी का नाम आया है। तो हमें राइट सुबह 11 बजे लाइव रहते हैं भैया, और काफ़ी टाइम तक लाइव रहते हैं, 4 बजे तक लाइव रहते हैं। तो जिनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम अपनी सॉल्व वहाँ पे करवा सकते हैं। भाई ये बताइए कि ये काला नाग वाला आइडिया कैसे आया आपके जहन में? तो कैसे बयान करूँ दोस्तों, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और जो काला नाग है वो भोलेनाथ के गले में रहता है। अब क्या था कि यूट्यूब पे मैं था नहीं, और यूट्यूब पे भीड़ बहुत थी, तो कुछ ऐसा करना था। फाइन में नोट करके मैं लगभग यूट्यूब पे 1 महीने तक काम किया अपने ऋषियोम सक्सेना के नाम से चैनल से, लेकिन वो मुझे वो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि एक नाम का चैनल नहीं, कुछ अलग भी था। अब जैसे मैं यूट्यूब पर आया था तो एक रिटर्न ज्वाइनिंग को लेके और से नॉर्मल जैसा लगा, कुछ अलग नहीं लगा, तो कुछ अलग करना था। मेरी आदत है वैसे कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है। जब आप कुछ अलग करो तो हमने आपकी बात को समझ लिया कि आपने कुछ यूनिक सा करा, कुछ अलग करा, लेकिन ये बताइए कि पूरा खानदान क्रिएट कर लिया आपने। काला नाग, काले नाग की घरवाली, काले नाग की पड़ोसन, काले नाग की बाहर वाली, काले नाग का सास है, काले नाग की सास, और काले नाग का ससुर, परदादा भी है, काले नाग का दादा, काले नाग का परदादा, और काले नाग की सेटिंग। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? वो जो काला नाग है वो क्या हमसे अय्यास है क्या है? ना ऐसा है कि एक काला नाग चूँकि एक कॉमेडियन है, अच्छा, और कॉमेडी करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी रखनी पड़ती हैं कि लोगों को हंसी आए। तो कॉमेडी के लिए कुछ चीज़ें रखनी जो इंसान सोचता है। काला नाग की सेटिंग, काला नाग का काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए, तो इसमें अपने पहले ब्लॉग में पहले सुनेगा कि ये नाम मैंने बड़े ही शिद्दत से सोचे कि यार किसी की लाइफ पे जाएंगे जी, तो सामने वाले को हंसी आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बात तो सही है। अच्छा सोचा आपने। हंसी कब आएगी? जब कुछ अलग होगा। जी बिल्कुल। तो काला नाग का पहले हमने परिवार बनाया। अच्छा, काली नागी, भाई काला नाग है तो काली नागी होनी चाहिए, और जब मियाँ बीवी है तो बच्चे भी होने चाहिए, उसके दादा परदादा है ना, तो बावदादी में तो ये पूरे खानदान क्रिएट कर दिया। हाँ, सास ससुर भी होने चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए, सेटिंग भी होनी चाहिए। अब सेटिंग भी क्या है कि भाई सपोज इंसान शादी नहीं हुई है उससे पहले तो सेटिंग भी कर सकता है। अरे यार भैया, अच्छा काले नाग की पड़ोसन भी, अरे पड़ोस में कोई रह रही है तो पड़ोसन भी तो होगी ना। अब ना तो डरेगा ना फिर कोई पड़ोसी भी साथ है इसके, तो नहीं दोस्तों, है ना, जैसा इसका तो पड़ोसी नहीं है। जितना सस्पेंस था वो सस्पेंस अब दूर हो चुका है। काला नाग और कोई नहीं, ओम ऋषि सक्सेना ही है। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से फरीदाबाद से चल के हमसे मिलने आए, और भाभी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे हम इनसे मिल चुके हैं, आपने देखा है, ब्लॉग में भी देखा होगा और शॉर्ट वीडियो वगैरह में भी देखा है। मुझे तो ओम भैया से मिलना था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि ये ओम भैया कुछ है यार, ये इसके अंदर कुछ है यार, इससे मुझे भी मिलना है। मैंने कहा भाभी को लगे हाथ फ़ोन कर देता हूँ। और देखिए ये हमारे भाई बैठे हैं दिनेश भाई, तो इन्होंने भी कहा कि यार दुकान छोड़ो, पहले उस शख्स को देखो काला नाग को कौन है वो। और ये मेरी लाइव पे आते हैं भाई, 20 लाइक दे के जाते हैं यार। तो जितना लोग देते ना उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं 20 अकेले बंदा मुझे लाइक दे जाता है।
तो मैं ऐसे बंदे का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यही हैं दोस्तों सच्ची मोहब्बतें। और ब्लॉग तो बहुत लंबा हो सकता है, हम क्या करें। कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे ज़्यादा अच्छा आपसे लगा ये मिलके मेरे शमशुर भाई से और परिवार सोमवती में और जी मेरे से। मायके की तरफ से। और प्लीज़ साथियों सपोर्ट कीजिए क्योंकि यूट्यूब एक फैमिली है। काला नाग को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। काला नाग से लोग मिलना चाह रहे हैं। आप लोगों के चेहरे पे खुशी कैसे है? हाँ। हाँ ये तो है। और थैंक यू सो मच भाई शमशुर जी का, थैंक यू सो मच द ब्लॉग सोमवती जी का, जिन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया, प्रेम दिया। और भोलेनाथ आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, यही काला नाग की प्रार्थना है। थैंक यू सो मच आप सभी साथियों को और हमारे शमशुर भाई को, सोमवती भाभी जी को, दास सोमवती ब्लॉग को सपोर्ट करें और भर के सपोर्ट करें। इनकी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा कामयाब रहे। दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और किसी न्यू ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।